इजराइल पागल हो गया है, वो फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। सोचिए, जैसे ही इजराइल गाजा में घुसने की कोशिश करता है उसके टैंक को पटाखे की तरह उड़ा देते हैं हमास वाले। वहीं लेबनान, सोचिए, मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की गोदी मीडिया, मनु मीडिया जो इजराइल के साथ है, वो देखिए खबर क्या लगा रहा है। इजराइल में घुस गया हिजबुल्ला, 24 को टैंक से कुचल डाला, 24 को टैंक से कुचल डाला। तो सोचिए किस तरह से इजराइल में घुस गया हिजबुल्ला, 24 को टैंक से कुचल डाला। तो सोचिए किस तरह से लगातार जो हमला है वो तेज होता जा रहा है। और मिडिल ईस्ट में सुपर पावर ईरान है। ईरान, लेबनान, यमन और फिलिस्तीन हमास ने एक साथ मोर्चा खोल दिया है और नतीजा यह है कि इजराइल पागल हो गया है और वो अब फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। युद्ध का आज 31वां दिन है, मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। युद्ध का 31वां दिन है और अब इजराइल पागल हो गया है, फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं इजराइल की बदकिस्मती देखिए, उसका आयरन डोम रडार फेल हो रहा है, उसके खुद के मिसाइल उसके घर में ही गिर रहे हैं। और वहीं अमेरिका के दम घुटने लगे हैं, अमेरिका का पैर कांपने लगा है, क्योंकि लेबनान, ईरान और यमन ने एक साथ हमले करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद अमेरिका धौंस दिखा रहा है, पनडुब्बी भेज रहा है। लेकिन जैसे ही गाजा पट्टी में इजराइल घुसता है, बंकरों में बैठे, सुरंग में बैठे, टनल में बैठे जो हमास के जो सेना है, वो लगातार उनके टैंकों के परखच्चे उड़ा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये युद्ध आसमान में इजराइल लड़ रहा है, ये पानी में इजराइल लड़ रहा है, लेकिन धरती पर इस युद्ध में लेबनान, हिजबुल्ला, फिलिस्तीन, हमास और यमन जो है वो भारी पड़ रहा है और हिम्मत नहीं हो रही। और सोचिए, अगर ईरान ने अपने मिसाइल छोड़ने शुरू कर दिए तो फिर किस तरह के हालात होंगे। अब लगातार फिलिस्तीन को हथियार मिल रहे हैं, ईरान को, यमन को हथियार मिल रहे हैं, रूस से, चीन से, नॉर्थ कोरिया से। अब उसके ताकत का इजाफा हो गया है, आप उसके ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब बस फाइटर विमान जो है वो मिलना बाकी है, उसके बाद हवाई हमले की भी घोषणा हो सकती है। और गाजा पर इजराइल का परमाणु बम, पुतिन ने दाग दी किलर मिसाइल। तो सोचिए, इजरायली कह रहे हैं कि हम परमाणु बम गिरा देंगे, वहीं पुतिन ने दाग दी है किलर मिसाइल। तो पुतिन का मिसाइल से अब हमला हो रहा है। देखने वाली बात है कि क्या गाजा परमाणु बम गिराएगा। पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। अगर गाजा ने परमाणु बम गिराया, पहले ही 20 लाख लोग लगभग विस्थापित हो चुके हैं, 31वें दिन का अपडेट है। अब तक 10 लाख फिलिस्तीन में लोग मारे जा चुके हैं, 20 लाख विस्थापित हुए हैं, फिलिस्तीन पूरा खाली हो गया है। और अब हमास जो है वो बंकरों में बैठा है। लेकिन सबसे डराने वाली बात है कि फिलिस्तीनी अब मानव बम बन रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है सीधे सीधे इजराइल की बर्बादी। और बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिक जो हैं उनको लगता है कि मैं तो बमबारी में ऐसे ही मारा जाऊंगा, इससे अच्छा है कि टनल में जाऊं, सुरंग में रहूं और मानव बम जाऊं। और एक एक आदमी एक एक टैंक को उड़ा रहा है इजराइल को। तो हमास युद्ध में उतरा बाइडेन, अब हमास का खेल खत्म। बाइडेन लगातार धमकी दे रहे हैं, वो ईरान, यमन और लेबनान को समझा रहे हैं कि तुम युद्ध से दूर रहो, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और जैसे ही यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ये लोग आम लोगों को मार रहे हैं, इनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। और सोचिए, इजराइल में छिपे हैं आतंकी, ये खबर न्यूज़ 18 ने है। सोचिए, फिलिस्तीनी जो है, हमास जो है वो इजराइल तक में घुस गया है और अब बचाना उसको मुश्किल है। और गाजा में फंस गया है इजराइल। हमास ने 7 मरकावा टैंक फाड़े। ये टैंक का नाम दिया है, टीवी 18 की ये भी रिपोर्ट है कि गाजा में फंस गया इजराइल। हमास ने 60 मरकावा टैंक जो है वो उड़ा दिए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और 2 हिस्सों में गाजा को बांट दिया गया है। और एक हिस्से में आम लोग हैं, दूसरे हिस्से में लगातार जो सुरंगों को तबाह करने का जो टारगेट रखा था इजराइल ने वो। और अब तक खबर ये आई है, जिस तरह से खबरें आई थी कि जो हानिया है, जो हमास का प्रमुख है वो मारा गया, ये सच नहीं है, अभी भी वो है। बीबीसी ने की है, गाजा के इस बच्चे की चीख दिल को दहला सकती है। तो लगातार निर्दोष। और सोचिए, गाजा में दीवारों पर लगे पोस्टर, हमास को चाहिए सुसाइड बम्बर,
तो लगातार गाजा के जो लोग हैं, फिलिस्तीन के जो लोग हैं, वो बम्बर बन रहे हैं। और अब पुतिन बाइडेन साथ इजराइल की जीत। तो सोचिए, पुतिन और बाइडेन साथ इस तरह की कयास लगाए जा रही है। यार भारत है, बेकार की खबरें लगातार टीवी वालों की कोशिश होती है कि कुछ प्रो इजराइल प्रो फिलिस्तीन खबरें दिखाई जाए और आपको धमाके और जंग में अनाथ होते मासूम बच्चे, ये भी खबर है। हम सारे शॉर्ट्स नहीं दिखा सकते, हमारी मजबूरी है। रोया तरपा हमास, अब पुतिन बाइडेन के साथ इजराइल की जीत। यार भारत लगातार कह रहा है, जबकि रूस और पुतिन का 36 का आंकड़ा है। तो सोचिए लोग कितना झूठ बोलते हैं। इजराइल हमास जंग का अंजाम क्या होगा, इसको लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है। और इन देशों पर नेतन्याहू करेंगे बारूद की बारिश। तो नेतन्याहू के खिलाफ पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो खड़ा हो रहा है। और अब शायद ही कोई, गाजा में घुसते ही इजरायली सैनिकों के सामने फटा बम, उड़े चिथरे। टीवी 19 की ये रिपोर्ट है किस तरह से जमीन पर लड़ाई में लगातार पीछे पड़ रहा है। और युद्ध में तुर्की की एंट्री, अब होगा विश्व युद्ध का ऐलान। तुर्की ने भी अपनी युद्ध में एंट्री कर दी है। और ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और 60 टैंक को जो है उड़ा दिए। गाजा में फंस गया इजराइल, हमास ने 60 टैंक फोड़ डाले हैं। और ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं, किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो आपने सुना था, अब थर्ड वर्ल्ड वॉर आप देख सकते। इजराइल में 100% फंस गया। ईरान का कमर तोड़ युद्ध शुरू। तो इजराइल जो है 100% फंस गया है। लंबा चलेगा युद्ध। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हालात लगातार बेकार हो रहे। ईरान का कमर तोड़ युद्ध शुरू हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम मनु मीडिया कह रही है कि किस तरह से युद्ध में पूरी तरह से घिर गया है। और सुरंगों में मिली सबसे भयानक चीज़ें। और सोचिए किस तरह से लगातार हिजबुल्लाह का ऐलान जंग है और वो कैंप में बैठे। और गाजा में फंसे मोसाद के एजेंट, एक फ़ोन पर बचाने दौड़ी CIA। तो मोसाद के एजेंट हैं, वो भी खतरे में हैं। तो सबसे बड़ी खबर इस समय बता रहा हूँ, इजराइल में घुसी है रूसी सेना, इस तरह की भी अटकलें लगाई जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक खबर है कि धरती पर इजराइल के टैंक को फोड़ा जा रहा है। 7-7 टैंक को एक साथ उड़ा दिया जा रहा है। आम फिलिस्तीनी जो हैं वो इतने दुखी हैं, नाराज़ हैं कि वो अब उनको लगता है कि हम बेवजह जो मर रहे हैं, इससे अच्छा है कि मार के मरेंगे। और वो सुसाइड बम्बर भी बन रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, सुसाइड बम्बर बन रहे हैं। और हमास ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी, वो टनल में है और बम का उस पर असर नहीं हो रहा है। इसलिए इजराइल अब उस पर फास्फोरस बम छोड़ रहा है, लेकिन उसका भी असर नहीं हो रहा है। और सबसे खतरनाक बात है कि इस युद्ध में अब उसे हथियार मिलने लगा है। और सोचिए हम वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान, यमन, लेबनान ये युद्ध के आगाज कर चुका है, ऐलान कर चुका है। तुर्की युद्ध में शामिल हो रहा है। अमेरिका के हाथ पांव फूल रहे हैं। आपको लगता है जब खाड़ी देश एक साथ हमला करेंगे तो इजराइल का बचना संभव है? और अमेरिका कब तक बचाएगा, ये बड़ा सवाल है। और अपनी खींच मिटाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहे। यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि ये अन्याय है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।